वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ हिस्ट्री के सेशन को डिस्कस कर रही थी, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे कि कैसे दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कौन कौन से उसमें इंपॉर्टेंट रूलर थे। मैंने आपको बहुत क्रोनोलॉजी की हेल्प से समझाया था। आज हम अनदर टॉपिक, अनदर कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और ये कंसेप्ट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, सीडीएस, यूपीएससी, एनडीए, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, उसमें इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ये आपका अगला इंपॉर्टेंट है जो है आपका मुगल एम्पायर। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट्स में मैं आपको इसका पूरा एस्टेब्लिशमेंट और इम्पोर्टेंट रूलर्स समझाऊंगी एंड उसके बाद के जो 10 to 15 मिनट्स हैं या उसके बाद का जो टाइमिंग है उसमें हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको एक कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस की क्लैरिटी मिलेगी। चलो, सबसे पहले यहाँ पर मैं इस फर्स्ट स्लाइड में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से थे मुगल एम्पायर के। ठीक है, मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ वो मैं आपको भी बताऊंगी। पहले एक बार इंपॉर्टेंट रूलर देखो कौन कौन से थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूलर आपका यहाँ पे आता है बाबर। बाबर ही वो इंपॉर्टेंट रूलर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसी ने यहाँ पर आपका स्टार्ट किया था मुगल एम्पायर को। मुगल एम्पायर को स्टार्ट करने वाला रूलर हमारा कौन था? बाबर था। तो ध्यान से देखना है, 1526 से लेके 1530 तक रहा। तो बाबर ऐसा रूलर था जिसको अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार था। इसने एक स्लोगन भी बोला था कि ये लड़ते लड़ते ही अपनी जिंदगी को अंतिम सांस देगा। ठीक है, इसने यही किया। ये बाबर ने क्या किया, बाबर 4 ईयर रहा इंडिया में, 4 साल रहा और चारों साल इसने चारों डिफरेंट बैटल्स करी, जो हम पढ़ेंगे आगे। तो 4 साल में इसने 4 बैटल करी, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। तो बाबर ने स्टार्ट किया था मुगल एम्पायर। तो बाबर ही पहला रूलर था जो तोपों का यूज किया था इंडिया में, जिसने, वो कौन था आपका? बाबर था। बाबर के बाद उसका वंश आगे बढ़ता है। अगला रूलर आता है आपका हुमायूं। तो हुमायूं बहुत ज्यादा वॉर वाला रूलर नहीं था। हुमायूं की खासियत ये थी कि हुमायूं को पेंटिंग से बहुत ज्यादा लगाव था, पेंटिंग वगैरह बनाते थे, ये उसी चीज में बिजी रहता था। तो हुमायूं का एक प्रोमिनेंट लीडर नहीं था। हुमायूं आप कह सकते हो कि एक नकारा रूलर था। ठीक है, जो कुछ समय पहले रूल करता है 1530 से 1540 तक, फिर बीच में ये भाग जाता है आपका डर के मारे, फिर वापस आता है 1555 से लेके 1556 तक करता है। आखिर में इसकी डेथ हो जाती है। तो इसका बेटा गद्दी में बैठता है, जो आपका कौन था? अकबर दी ग्रेट। अकबर यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रेट रूलर था आपके पूरे इसमें। बाबर के बाद अगला जो महान रूलर जिसका नाम आता है वो कौन था आपका? अकबर था। अकबर ने बहुत छोटी सी एज में अपनी गद्दी संभाल ली थी, बिकॉज इसका बाप जो था इतना अच्छा प्रोमिनेंट रूलर नहीं था। तो 1555 से लेके 605 तक अकबर रहा। तो अकबर ने अकबर को जितना अपने काम से प्यार था उतना ही वो बाकी चीजों के प्रति भी अच्छा था। इसने आपके काफी अच्छे इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज लेकर आया, लोगों की भलाई के लिए काम किया, जजिया टैक्स को खत्म किया, हिंदू प्लेगरिज्म टैक्स को खत्म किया। इसके अलावा इसने जितने भी लोगों के वेलफेयर के लिए, हर एक रिलीजन को इक्वली इंपॉर्टेंस देने के लिए इसने अपने यहाँ पे दरबार बिठाता था। इसके दरबार में आपको अलग अलग म्यूजिशियन, आर्टिशियन सब देखने को मिलेंगे। 9 रत्न थे अकबर के। अकबर अच्छा रूलर था काफी ज्यादा। ठीक है, उसके बाद अगला रूलर आपका आता है जहांगीर। अकबर का बेटा आपका कौन था? जहांगीर। जहांगीर का बेटा आपका कौन था? शाहजहां। तो शाहजहां के बारे में तो आपको पता है कि शाहजहां ने क्या किया था, ताजमहल बनवाया था। शाहजहां आपका एक इंपॉर्टेंट रूलर था जिसने बहुत सारी चीजों का यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट किया था। जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट है, उसमें बहुत बड़ा हाथ है आपका शाहजहां का। ठीक है, तो जहांगीर का जो टेन्योर था वो था आपका 605 से लेके 627 तक। फिर शाहजहां जो आता है ये 1628 से लेके 1658 तक रहता है। और लास्ट रूलर आपका मुगल एम्पायर का कौन था? औरंगजेब, जो कब से कब तक रूल करता है? 1658 से लेके 1707 तक रूल करता है। तो औरंगजेब काफी क्रूर रूलर था, मतलब इसने बहुत सारे हिंदू मॉन्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय किया। इसने यही काम किया है। अकबर ने जिस तरह से हिंदू को प्रोटेक्ट किया, हिंदू को आगे बढ़ाया, हिंदुइज्म को आगे बढ़ाया, काफी ज्यादा यहाँ पे अपने रोल प्ले किया, उसका जस्ट अपोजिट आपका था औरंगजेब। औरंगजेब ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तोड़ने का काम किया। इसने बहुत सारी चीजों को तोड़ फोड़ किया, मॉन्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय किया। इसने यही काम किए हैं औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। अब यहाँ पर आप समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब इसके पहले एक बार इस इमेज को भी देख लीजिए, फिर मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी, देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर। ठीक है, देखो क्या है यहाँ पर, ग्रोथ ऑफ मुगल एम्पायर इन 1526 से लेके 1707। नाउ अब यहाँ पर देखना, 1526 से लेके आपको 1707 तक, यानी कि बाबर के टाइम पीरियड से लेके आपको औरंगजेब के टाइम पीरियड तक की बात हो रही है। तो ये इसमें ना हिस्ट्री में हमारे लिए डेट्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो बाबर कब आया था? 1526 में आया था। तो 1526 से लेके 1707 तक जो औरंगजेब लास्ट रूलर था
उस टाइम पीरियड में किस तरह से हमारे मुगल एम्पायर की ग्रोथ हुई और कौन कौन से टेरिटरीज किसने कैप्चर करी, किसने डिस्ट्रॉय करी, वो इस इमेज में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। आप एक बार पहले देखिए कि कहां कहां तक हमारा मुगल एम्पायर जो है वो फैला हुआ था। तो सबसे पहले देखेंगे मुगल एम्पायर 1526 में बाबर ने यहाँ पर अपना रूल स्टार्ट किया। तो देखेंगे ये वाला दिस पर्टिकुलर रीजन, यहाँ से वो आते हैं, एंटर करते हैं, एडॉप्टेड बाय 1605 अकबर। तो ये वाला जो रीजन है, दिस वन पर्टिकुलर रीजन, ये वाला पूरा रीजन किसने अडॉप्ट किया आपका, यहाँ पे पूरा इस पूरे रीजन में आपका रूल करने वाला रूलर कौन था, वो था हमारा अकबर। तो आपको यहीं पर ही आगरा और इस रीजन में ना काफी सारे फोर्ट का, काफी सारे किलेस और काफी सारे यहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देखने को मिलेंगे जो कि अकबर के द्वारा यहाँ पर बनाए गए थे। ठीक है, अब उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है, डेक्कन वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट, सिर्फ इतना ही पार्ट अनटच था जो इन्होंने रूल नहीं किया। तो इस वाले डेक्कन वाले रीजन में आपका कौन था प्रोमिनेंट लीडर जिसने इस रीजन को कैप्चर किया, वो था आपका औरंगजेब। तो औरंगजेब ने इस पूरे रीजन पे आपका ये वाले पार्ट पे कैप्चर किया था और इधर वाले रीजन पे करने वाला कौन था आपका अकबर, और ऊपर वहां से आपका कौन आया था, बाबर आया था। तो बाबर जब आया, बाबर अपने साथ तोपों और मिसाइलों को लेकर आया, तो बाबर को हरा पाना बहुत नामुमकिन था उस समय। यहाँ पर हमारे यहाँ पर लास्ट रूलर, हमारी लास्ट डायनेस्टी, मैंने आपको पिछली क्लास में दिल्ली सल्तनत बताया था, तो दिल्ली सल्तनत में यहाँ पर लास्ट रूलर आपका कौन था, लोधी डायनेस्टी थी, आपको बताया था ना लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी का यहाँ पर आखिरी रूलर था आपका इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के साथ क्या करता है बाबर, आपकी यहाँ पर लोधी डायनेस्टी का जो रूलर है उसके साथ यहाँ पे अपनी लड़ाई करता है, तो लड़ाई करता है और यहाँ पर इसको बैटल में हरा देता है। उसके बाद अपना यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट शुरू करता है, अपना एम्पायर बनाना शुरू करता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक लाइन में मुगल एम्पायर, जिसका उसने यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट किया था। चलो अब चलते हैं यहाँ पर एक बार क्रोनोलॉजी में। तो मैंने आपको बताया था मुस्लिम, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा बैकग्राउंड से आपको समझाती हूँ। मैंने आपको बताया था जहां पर हमारी मिडिवल हिस्ट्री शुरू होती है वहां पर आपको मैंने बताया था मुस्लिम्स का इन्वेजन होता है। मुस्लिम का इन्वेजन का मतलब क्या है, यहाँ पर बाहर से बहुत सारे मुस्लिम्स आते हैं, जिसमें आपके गौरी आता है, गजनी आता है, टू एक्सपेंड देयर कल्चर, देयर आइडियोलॉजी, है ना। तो यहाँ पर आपको बताया था सबसे पहली स्टैब्लिशमेंट और पहली इंपॉर्टेंट हमारे लिए दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में आपको मैंने समझाया था इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देती हूँ सो दैट यहाँ पे थोड़ा इजी पड़े। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में आपको मैंने बताया था यहाँ पर ये अपने एक स्लेव को छोड़कर गए थे जिसका नाम क्या था, ऐबक था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर पहली आपकी डायनेस्टी बनाई थी जिसका नाम था आपका स्लेव डायनेस्टी। वो स्लेव था तो उसने उसी के नाम पे बनाई स्लेव। फिर उसके बाद अगली डायनेस्टी मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर कौन आती है, खिलजी आती है। फिर आपको बताया था तुगलक आती है। फिर उसके बाद आपकी आती है सैयद डायनेस्टी आती है, एंड लास्ट वन डायनेस्टी कौन सी होती है, लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के बाद यहाँ पर लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी, उसके साथ बाबर आता है इंडिया में और एंटर करता है और अपनी वॉर स्टार्ट करता है। तो आपका एक नई डायनेस्टी शुरू होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोधी डायनेस्टी के बाद नया एम्पायर शुरू होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुगल एम्पायर। तो अब यहाँ पर इंडिया में मुगल का रूल स्टार्ट होता है, मुगल एम्पायर अपना एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट करते हैं। तो मुगल एम्पायर को स्टार्ट किसने किया था, बाबर ने, और लास्ट रूलर कौन था आपका, औरंगजेब। तो इसी बीच में आपके हुमायूं आते हैं, अकबर आते हैं, जहांगीर आते हैं, शाहजहां आते हैं, अलग अलग मुगल रूलर्स हमारे यहाँ पे आते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत, ये दो ही चीजें पूरे मिडिवल हिस्ट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे एवरी ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा बहुत आपको एक पिक्चर क्लियर हुई होगी कि हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन को। ठीक है, हु रोट द अकबरनामा। तो देखो अभी मैंने आपको समझाया ना कंसेप्ट कि कैसे ये प्रोसीड हुआ था। तो अब पहला क्वेश्चन है कि किसने अकबरनामा लिखा था। ऑप्शन देखोगे तो अकबर ने लिखा है, अबू फजल ने लिखा है, फैजी ने लिखा है, या फिर हुमायूं ने लिखा है। हुमायूं के बारे में भी बताया मैंने आपको, कौन था। आपको ना ऐसे लीडर को ध्यान रखना है, ये वाली इमेज को ध्यान रखना है। देखो अकबर, हुमायूं, हुमायूं इसका बाप था। ठीक है, ऐसे ये एक हुमायूं का बाप बाबर, तो ऐसे ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जहांगीर के पापा कौन थे, अकबर दी ग्रेट। शाहजहां के कौन, जहांगीर। औरंगजेब के शाहजहां। तो इस तरह से ना आपको इनके वो याद रखने हैं। ठीक है, तो जब ये नाम बोलूंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस रूलर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं अकबरनामा किसने लिखी है, अकबर ने लिखी है, या फिर अबू फजल ने लिखी है, फैजल ने लिखी है, हुमायूं ने लिखी है। अब देखो अकबरनामा नाम से समझ में आ रहा है, तो अकबर ने नहीं लिखी है। ठीक है, अबू फजल ने लिखी है, फैजल ने लिखी है, या फिर हुमायूं ने लिखी है। देखो अकबरनामा एक वर्क है हिस्ट्री में जो कि किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी हुई है। ठीक है, अब इसमें जो इसकी फर्स्ट वॉल्यूम है वो आपकी डील करती है अकबर के एंसेस्टर के बारे में। ठीक है, अलग अलग वॉल्यूम्स या फिर आप कह सकते हो अलग अलग पार्ट्स में है ये बुक। जैसे कोई भी बुक हम लोग पढ़ते हैं ना तो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं,
उसी तरह से इस बुक को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो जो इसका पार्ट 1 है, फर्स्ट वॉल्यूम, वो डील करता है अकबर के एंसेस्टर से। सेकेंड जो डील करता है, ये आपका डील करता है इवेंट्स ड्यूरिंग दी अकबर रीजन, तो अकबर के टाइम पे किस तरह से इवेंट्स चले थे, किस तरह से चीजें चली थी। और थर्ड जो है वो आपका डील करता है अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ध्यान रखना, सारी बुक्स इसी ने लिखी हैं, बट जो अलग अलग वॉल्यूम्स हैं उनमें अलग अलग वर्क और उनके कल्चर के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो, मुगल एम्पायर बाबर हैड डिफीटेड राणा संगा एंड देयर अलायंस एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो मुगल का जो एम्पायर था बाबर, उसने डिफीट किया था राणा संगा को और उनकी जितनी भी अलायंस थी, जो भी इसके ग्रुप थी, जो भी इसकी टीम थी, मेजोरिटी थी, उसको किस प्लेस पे इन्होंने एंड किया, वो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ऑप्शन देखो क्या है, कानवा, चौसा, चांदेरी एंड नन ऑफ द अबव। वो उसको एक बैटल ऑफ उस नाम से काफी ज्यादा फेमस है। तो अब तो इसका आंसर देखिए क्या है, ये यहाँ पर थी आपकी बैटल ऑफ कानवा। तो ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। बाबर ने डिफीट किया था राणा संगा को इन 1527 में। तो एग्जाम में पूछा भी गया है बैटल ऑफ कानवा किस किसके बीच में हुई थी, तो बाबर एंड राणा संगा और उसके अलायंस के बीच में हुई थी, जो कि बाबर ने डिफीट किया था राणा संगा को। बाबर एक अनबीटेबल लीडर था, मतलब उसको कोई हरा नहीं सकता था, वो जिस भी बैटल में जाता था जीत उसी की होती थी हमेशा। ठीक है, अब देखो अगला कह रहा है, द बैटल वाज फॉट इन 16 मार्च 1527। इस दिन ये बैटल आपकी हुई थी। तो जो बैटल ऑफ कानवा है, ये आपकी डिसीव थी बैटल दैट हेल्प द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। तो क्या ध्यान रखना है, मुगल रूल को एस्टेब्लिशमेंट करने में बैटल ऑफ कानवा ने काफी ज्यादा हेल्प किया था। बाबर ने एज्यूम किया था टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर द विक्ट्री ऑफ दिस बैटल। तो ये भी ध्यान रखना है कि टाइटल ऑफ गाजी किसको दिया गया था, किसको दिया गया था, हमारे लीडर जो थे बाबर, उनको दिया गया था। इस बैटल को जीतने के बाद उनको ये टाइटल आपका दिया गया। कानवा जो है ये लोकेटेड है आपका 60 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द आगरा। आगरा से आपको 60 किलोमीटर वेस्ट पे ये रीजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाबर जो है वो बेसिकली, अब यहाँ पर आप समझिए पूरा मुगल एम्पायर आपको यहाँ पर समझ में आएगा। बाबर क्यों इंपॉर्टेंट है, बाबर वो लीडर है जिन्होंने फाउंडर थे मुगल एम्पायर के। ठीक है, इन्होंने ही वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ द मुगल डायनेस्टी हु रूल्ड बिटवीन दी 1526 टू 1830। तो ये पहले आपके एम्पायर है मुगल डायनेस्टी के जिन्होंने रूल किया था 1526 से लेके 1530 तक। जैसा मैंने आपको बताया, बाबर 4 साल रहा और चारों साल उसने लड़ाइयां करी और अपने रूल्स को यहाँ पर स्टैब्लिश करके गया। He defeated the इब्राहिम लोदी in the first battle of पानीपत, that was 1526। तो पहले इन्होंने डिफीट किया इब्राहिम लोदी को, जो कि 1526 में हुई थी, जिसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद इन्होंने मोहम्मद लोदी इन दी बैटल ऑफ घाघर इन 1527, जिसमें बाबर की डेथ हो गई थी इन 1530 इन आगरा में। He was first buried in Agra. Later, his mortal remains was moved to the Kabul and reburied in the Bagh-e-Babur in Kabul। देखो इनकी डेथ वहां पर हुई थी, बट बाद में इनके जितने भी बरियर पार्ट को इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे वहीं पर ले जाना, मेरे प्लेस पे। तो इनके सारे पार्ट्स को वहां पर लेकर जाया गया और वहां पर दोबारा से उनको रीबरीड किया गया। तो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, जिसका नाम आपका क्या है, बाबरनामा। दिस इज वेरी फेमस। तो बाबरनामा किसने लिखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑटोबायोग्राफी है बाबर की। अब यहाँ पर ये जो चीजें लिखी है ना, इनको ध्यान से देखिए, दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपका हुआ था 1526 में। ठीक है, बाबर ने यहाँ पे डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को, ये ध्यान रखना। सेकेंड इंपॉर्टेंट बैटल जो बाबर ने करी थी वो थी आपकी बैटल ऑफ कानवा, जो कब हुई थी, 1527 में हुई थी। इसमें बाबर ने डिफीट किया था राणा संगा को। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपकी हुई थी बैटल ऑफ चंदेरी, जो कब हुई थी, 1528 में हुई थी। इसमें बाबर ने क्या किया, डिफीट किया मंदेरी राय को। ठीक है, नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ घाघरा, जो कि कब हुई थी, 1529 में हुई थी। इसमें बाबर ने डिफीट किया था ज्वाइंट फोर्स ऑफ अफगान एंड इन सुल्तान ऑफ बंगाल। तो 4 बैटल जो बाबर ने लड़ी, जो चारों साल इंडिया में रहा, वो चारों बैटल यही है, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ कानवा, बैटल ऑफ चंदेरी एंड बैटल ऑफ घाघर। ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the third volume of अकबरनामा called? अभी मैंने आपको बताया अकबरनामा के 3 वॉल्यूम हैं, जिसमें लास्ट में उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा है थर्ड वॉल्यूम, जो कि अकबरनामा जिसको हम लोग बोलते हैं, बाबरनामा। नेक्स्ट है आपका ताजमहल, एन ए अकबरी एंड लास्ट इज मोर देन वन अबव इज दी करेक्ट। ठीक है, चलो देखते हैं। जो थर्ड वॉल्यूम है अकबरनामा का, उसको हम लोग बोलते हैं एन ए अकबरी। तो इसमें बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स हैं, जो कि डिटेल करते हैं वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मुगल एम्पायर अंडर द अकबर रूल। मैंने आपको बताया थर्ड वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम लिखी एक ही पर्सन ने है, बस तीनों में अलग अलग चीजों के बारे में बात किया गया है।
तो थर्ड में जो बताया है कि किस तरह से उस समय मुगल एम्पायर के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ये प्रोवाइड करता है एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूड करता है उसमें डिटेल फंक्शनिंग कोर्ट, मिलिट्री स्ट्रक्चर्स और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को। तो जो ये वॉल्यूम है ये आपका कवर करता है कल्चरल पार्ट्स, उनके इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट को एम्फेसाइज करता है, अनदर डाटा, डेमोग्राफिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड को। मोरओवर द एन ए अकबरी इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ अकबर पॉलिसीज। देखो ये भी ध्यान रखना, एन ए अकबरी जो है इसमें अकबर की डिस्क्रिप्शन किस चीज के बारे में, अकबर की पॉलिसीज ऑन गवर्नेंस, टैक्सेशन एंड रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर इलिस्ट्रेट करता है। मुगल एम्पायर के सोफिस्टिकेशन करता है द इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी वाज फाउंडेड एज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर बाय। बताओ, फतेहपुर सीकरी इज द वेरी फेमस प्लेस। आप लोग कभी आगरा और नियर बाई वहां के एरिया में रहते होंगे तो आपको पता होगा फतेहपुर सीकरी के बारे में। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है कि फतेहपुर सीकरी जो फाउंड करी थी ये कैपिटल थी मुगल एम्पायर की, किसकी? ऑप्शन दे रखे हैं बाबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर आपका अकबर। बताइए क्या होगा इसका आंसर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर अकबर। तो देखो फतेहपुर सीकरी जो है ये आपका टाउन बिल्ड किया गया था बाय द मुगल एम्परर अकबर के द्वारा। ठीक है, ये इन्होंने प्लान किया था दिस सिटी एज द कैपिटल बट द शॉर्टेज ऑफ वाटर कंप्लेन हिम टू अबैंडन द सिटी। यहाँ पे पानी की काफी ज्यादा कमी होने की वजह से ये चीज नहीं बन पाई जो इन्होंने डिसाइड किया था। आफ्टर दिस विद इन 20 years द कैपिटल ऑफ मुगल वाज शिफ्टेड टू द लाहौर। बाद में इनकी कैपिटल को लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। फतेहपुर सीकरी कब बनाया गया था? बिटवीन 1571 से लेके 1858 के टाइम पे बनाया गया था। ठीक है, मुगल डायनेस्टी जो है ये किसने फाउंड करी थी? आपको मैंने बताया बाबर ने फाउंड करी थी 1526 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, बैटल किसके साथ? बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ, बैटल ऑफ 1526 में। उसके बाद बैटल ऑफ कानवा किस किस के बीच में हुई थी? बताया मैंने आपको, बाबर और राणा संघा के बीच में 1527 में। उसके बाद अगला आता है बैटल ऑफ चंदेरी जो किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और मंदेरी राय के बीच में हुई थी 1526 में। नेक्स्ट आता है आपका बैटल ऑफ घग्गर जो किस किस के बीच में हुई थी? बाबर एंड मोहम्मद लोदी के बीच में हुई थी 1526 में। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड बाबर एस्टैब्लिश द मुगल रूल इन इंडिया? कौन से ईयर में बाबर ने यहाँ पर मुगल रूल स्टार्ट किया था इंडिया में? बैटल ऑफ पानीपत हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ईयर भी मैंने आपको बता दिया, तो आंसर बताओ क्या होगा? 1527 या फिर 1529 या आपका 1528 या फिर लास्ट वन इज 1526। लेट्स सी क्या है इसका आंसर। अभी मैंने आपको बताया बाबर ने 1526 से लेके 1530 में इन्होंने किया था। इन्होंने खुद को डिक्लेयर किया था एज एन बादशाह के टाइटल से। इन्होंने फाउंड किया था मुगल एम्पायर इंडिया में 1526 में। इन्होंने डिफीट किया था लोधी को 1526 में एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड देयर बाय एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर। उसके बाद उन्होंने मुगल एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट किया। बाबरनामा जिसको हम लोग बोलते हैं तुजुके बाबरी इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। तो बाबर की ये बाबरनामा और तुजुके बायोग्राफी बाबर की ऑटोनॉमी। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको नोट दिमाग में करना। बाबर ने एज्यूम किया था टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर द विक्ट्री इन द बैटल ऑफ कानवा। मैंने आपको बताया इन्होंने खुद को जो टाइटल दिया था गाजी का वो इस बैटल के बाद दिया था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर इन इंडिया। बाबर जो बॉर्न हुए थे कब हुए थे? 1483 में परगना उज्बेकिस्तान में हुए थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट हुई थी बिटवीन द फोर्सेस ऑफ बाबर एंड द इब्राहिम लोदी के बीच में। दी बैटल वॉज फॉट ऑन अप्रैल 21, 1526 को हुई थी। इन्होंने लिखी थी तुजुके बाबरी ऑटोबायोग्राफी और बाबर की है जिसमें टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी। अकॉर्डिंग टू दी तुजुके बाबरी, बाबर डाइड इन 1530 एंड वाज बरीड एट दी अरमान बाग। लेटर हिज बॉडी वाज टेकन टू दी अफगानिस्तान, काबुल। मैंने आपको बताया ना कि बाबर की जो डेथ हुई थी वो आगरा में हुई थी, बाद में उनकी बॉडी को कहाँ लेकर जाया गया था? काबुल, अफगानिस्तान में। बिकॉज उन्होंने पहले ही अपना बरियर बना दिया था एक की मुझे यहीं पर ही आपको एंड में यहीं पर ही रखना है। ठीक है, तो इनके बारे में चीज ध्यान रखनी है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। Which one of the following Mughal rule has the mosque on his name in the फतेहाबाद? तो किसने मॉस्क के नाम जो है उनके नाम पर रखा गया है फतेहाबाद में? ये क्वेश्चन पूछा है। अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर आपका जहांगीर? देखते हैं क्या है इसका आंसर। ये इसका आंसर आपका है हुमायूं, तो आंसर विल बी हुमायूं। सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं इसमें। There is a small mosque built by him known as the Humayun's Mosque in the city of फतेहाबाद। तो रीजन बिहाइंड इस मॉस्क के ये है, ये आपका बिल्ड किया गया था बाय द सेकेंड मुगल एम्परर जो कि कौन थे? हुमायूं, हु इज इन द फाइट आफ्टर द डिफीट एट द हैंड ऑफ शेरशाह सूरी,
हैपन टू पास थ्रू द सिटी ऑफ फतेहाबाद। हुमायूं कब बॉर्न हुए थे? हुमायूं आपके बॉर्न हुए थे 6 मार्च 1508 को काबुल में, अफगानिस्तान में। इनका जो रियल नेम था ये था आपका नसरुद्दीन मोहम्मद, पॉपुलरली नोन थे हुमायूं के नाम से, ठीक है। इनका निक नेम था, इसके लिए हुमायूं के नाम से ज्यादा फेमस थे एज कंपेयर टू दी अनदर नेम से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन द इब्राहिम लोदी एंड डैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ पानीपत में अभी आपको बताऊंगी 3 बैटल हुई थी आपकी बैटल ऑफ पानीपत 1, 2 एंड 3, तीनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट बैटल किस किस के बीच में हुई थी? आपकी इब्राहिम लोदी, आपको मैंने बताया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद ही इंडिया में मुगल का स्टैब्लिशमेंट हुआ, मुगल यहाँ पर जीते हैं। तो पहला मुगल कौन था जो आया था? यस, आंसर इज बाबर। आपको बताया ना मैंने, पहला मुगल तो बाबर था जिसने यहाँ पे मुगल एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट किया था। तो बाबर ने ही यहाँ पे शुरुआत करी थी, फिर आपके सब जुड़ते गए एक के बाद एक, ठीक है, उनके बच्चे आगे वंशज बढ़ते गया। तो फर्स्ट बैटल जो हुई थी पानीपत की, ये 1526 में हुई थी। किस किस के बीच में? फोर्स ऑफ बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में, इन विच लोदी वाज डिफीटेड एंड द मुगल रूल वाज एस्टैब्लिश इन द इंडिया। इसके बाद इंडिया में मुगल रूल स्टैब्लिश हुआ और लोदी जो है उसको डिफीट कर दिया गया, और इब्राहिम लोदी की जो लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत उसको खत्म कर दिया गया, और ये आपके यहाँ पर रूल करना स्टार्ट किया, ठीक है। चलो देखो, अब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में देखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर एनी एग्जाम ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखो पहला बैटल कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और लोदी के बीच में हुई थी। यही वो बैटल थी जिसके बाद इंडिया में हमारे यहाँ पर मुगल रूल स्टार्ट हुआ था। तो कौन जीता? यहाँ पर आपका बाबर जीता। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? नवंबर 5, 1556 में हुई थी। हेमू वर्सेस अकबर के बीच में हुई थी। यहाँ पर कौन जीता है? आपका अकबर जीता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 को हुई थी, जिसमें अब्दाली और मराठास के बीच में हुई थी, जिसमें कौन जीते हैं? आपके अब्दालीज जीते हैं। तो तीनों बैटल के नाम ध्यान रखने हैं, 1526, 1556 एंड 1761। तो पहली बैटल इज फेमस बिकॉज इससे हमारे यहाँ पे मुगल रूल स्टैब्लिश हुआ था, मुगल रूल स्टार्ट हुआ था, जो कि आपकी बाबर ने जीती थी। उसके बाद अकबर, फिर उसके बाद आपका अब्दाली, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस बाय द शेरशाह सूरी वाज कॉल्ड। देखो अलग अलग तरह के ना कॉइन इशू किए जाते थे, तो यहाँ पर बेसिकली पूछा है शेरशाह सूरी ने जो सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था वो कौन सा था? पहला है आपका टंकास, फिर है रुपया एंड मोहार एंड लास्ट वन दी दिनार। क्या बोलते थे उस सिल्वर कॉइन को? ये पूछा है, देखते हैं क्या बोलते थे। देखो यहाँ पे शेरशाह सूरी जो थे वो फाउंडर थे आपकी सूरी डायनेस्टी के। इन्होंने जो सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस करा था उसको शेरशाह सूरी को हम लोग बोलते थे रुपया, ठीक है। शेरशाह सूरी ने इशू किए थे रुपया कॉइन एंड फिक्स किया था स्टैंडर्ड वेट और मेजर ऑल ओवर द एम्पायर। हर किसी के लिए ना इसने एक मेजर का एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर दिया था कि ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है। दिस कॉइन इंट्रोड्यूस बाय द शेरशाह सूरी वेटेज 178 ग्रेन एंड वाज द प्रिकर्सर ऑफ द मॉडर्न रुपीस। मॉडर्न रुपीस के इक्वल इसको बनाया था। और जो सिल्वर टंकास थे ये कॉइन आपका इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने, और मोहर कॉइन जो थे ये इंट्रोड्यूस किए थे शेरशाह सूरी ने, और जो गोल्ड के कॉइन थे उनको हम कहते थे दिनार, जो कि इंट्रोड्यूस करे गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो भी यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस करा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भी मैं मुगल एम्पायर के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी बिकॉज ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी टॉपिक डिस्कस करे, जो भी आज की क्लास में डिस्कस करा, आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, यू जस्ट आस्क डायरेक्टली योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एंड कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम रहे, कोई भी सजेशन, यू जस्ट गिव योर सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।